हेलो दोस्तों, बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यूनिट फर्स्ट फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान के सीरीज में हम चौथा प्रदेश ले रहे हैं ईस्टर्न प्लेन्स। इससे पहले हम 3 प्रदेश पढ़ चुके हैं। इसमें क्रम संख्या थोड़ी मिस्टेक है। पहला था पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा था अर्ध शुष्क मैदान, तीसरा हमने पढ़ा है अरावली रीजन और चौथा है ईस्टर्न प्लेन्स। उसके बाद एक और रहेगा जो है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। इस वीडियो में पूर्वी मैदान का डिटेल स्टडी प्रस्तुत करेंगे। भरतपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक जिलों के अधिकांश भाग इस क्षेत्र की मिट्टी नदियों के द्वारा लाकर जमा की गई है, जिसके कारण ये मैदान उपजाऊ है, भूमि समतल है और नदियों द्वारा ये मिट्टी बिछाई गई है। बनास, बाणगंगा, कोठरी, मानसी, खारी, रूपारेल, साबी, गंभीरी नदियों का पानी इस मैदान में कई स्थानों पर बांध बनाकर पानी को एकत्रित करके सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा भी इस मैदान में कुओं द्वारा भी बड़े पैमाने पर सिंचाई की जाती है। पूर्वी मैदान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इसके अलावा भी पशुपालन, उद्योग धंधे भी व्यावसायिक क्षेत्र दिखते हैं। इस मैदानी भाग में गेहूं, बाजरा, ज्वार, तिलहन, दालें आदि प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। इस क्षेत्र में भरतपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा आदि नगर प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है, जिसके कारण ये मैदान उपजाऊ है। इस मैदान की पश्चिमी सीमा जो यहाँ पर जिक्र कर रखा है, पश्चिमी सीमा उदयपुर के उत्तर तक अरावली के पूर्वी किनारे से बनी हुई है और आगे उत्तर में 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा इस मैदान को सीमाबद्ध करती है, यानी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसकी इस मैदान की वेस्टर्न बाउंड्री डिटरमाइन करती है। मैदान के दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार से बनी हुई। यह मैदान मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन। अब हम बनास बेसिन की बात करते हैं। उदयपुर के पूर्व में उदय सागर से भारतवर्ष का बृहद जल विभाजक पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। यही जल विभाजक मेवाड़ के मैदान की दक्षिणी सीमा बनाता है और जल विभाजक के दक्षिण में 56 मैदान है। मेवाड़ का मैदान
जो विच्छेदित मैदान है, उदयपुर का पूर्वी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, और अलवर का दक्षिणी भाग घेरता है। इस क्षेत्र में एक और नाइसी मैदान है, यानी नाइस चट्टान से बना हुआ है, जो बिल्कुल अनियमित है और अरावली के पूरी पदस्थ से पूर्व की ओर क्रमशः ढालू होता जाता है। पश्चिम में इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई, जहां अरावली भी स्थित है, देवगढ़ के पास लगभग 582 मीटर है। उदयपुर प्रदेश में उच्चतर टेकरी स्वरूप से जलोढ़ के जमाव से रहित हैं। मिट्टी पथरीली और पतली है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 73 सेंटीमीटर होती है और इस प्रदेश की यह क्षेत्र की शिलाकृति विभिन्न प्रकार के अप्रदन स्वरूपों से बनी है, जो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से बने हैं। अरावली श्रेणी के पदस्थ से ये मैदान उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः ढालू होता जाता है। मेवाड़ का मैदान बनास नदी, उसके बाहें से मिलने वाली सहायक नदियां जैसी खारी, चौथरा, मोशी, मोरल से अपवाहित किया जाता है, जबकि बेड़च, बाजेन एवं गोला उसमें दाएं से मिलती है। बनास नदी चमल नदी की एक सहायक है, जो अंततः उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलते हैं। जलोढ़ का जमाव पश्चिम की ओर कम होता जाता है, जहाँ की मैदान उच्चतर एवं अधिक अनियमित है, जबकि पूर्व में जलोढ़ बढ़ती है और किशनगढ़ के 72 भाग टके हुए हैं। अधिकांश नाइस चट्टानें जलोढ़ के नीचे दबी पड़ी हैं। अब हम 56 मैदान की बात करते हैं। यह मैदान बृहद भारतीय जल विभाजक के दक्षिण में दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ जिले के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। यह क्षेत्र माही की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया जाता है, जो अंततः केम्बे की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में गिरती है। माही की सहायक नदियों का ढाल अधिक तीव्र है। माही की सहायक नदियों का ढाल अधिक तीव्र है, अर्थात लगभग 8 मीटर से 12 मीटर प्रति किलोमीटर है। इसका परिणाम जल विभाजक के उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में जो मैदान नाइस चट्टानों से बना हुआ है, वो उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में है और दक्षिण में नाइस चट्टानों का जमाव ज्यादा है।
तो न ही चट्टानों से बना जो मैदान है दक्षिण भाग में, वहां पर बृहद स्तर पर अपरदन हुआ है। छप्पन क्षेत्र मेवाड़ के उत्तरी मैदान की तुलना में भू आकारों की बिल्कुल एक अलग दशा प्रस्तुत करता है। दक्षिण में भूमि गहराई तक सूक्ष्म रूप से वितरित है। दक्षिण का यह मैदान उत्तर में मेवाड़ के मैदान के समान नहीं है। यह अधिक वितरित क्षेत्र स्थानीय रूप से बांगड़ के नाम से जाना जाता है और बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के पहाड़ी इलाके सम्मिलित करते हैं। अब हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार, जिसका हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती के पठार के नाम से विख्यात है। इससे कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़ जिले प्रमुख आते हैं और वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार का एक उत्तरी भाग है जहाँ पर काली, कछारी और लाल मिट्टी पाई जाती है। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिंध है और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का बाहुल्य है। लंबी घास, बांस, खेर, गुलर, सालस, क्षेत्र, सागवान आदि वनस्पति अधिकता से पाई जाती है। यहाँ के भी निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और चंबल घाटी योजना के फलस्वरूप सिंचाई साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। कृषि फसलों में यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, दलहन, तंबाकू, कपास, तिलहन, गन्ना और फल, साग सब्जियों का उत्पादन अधिकता से होता है। यहाँ पर औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट एरिया है। जल विद्युत और अणु विद्युत केंद्रों की स्थापना से उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ। कोटा राजस्थान का सर्व प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है। यहाँ पर मशीन निर्माण, विद्युत उपकरण, कृत्रिम रेशे, कपड़ा, प्लास्टिक, रासायनिक कई सारे उद्योग डेवलपमेंट हुए हैं। इनमें चित्तौड़गढ़, लाखेरी, निम्बाड़ा, रामगंज, मोड़ा ये जो है ये सीमेंट उद्योग में भी अग्रणी है। और चंबल नदी पर जो चूलिया जल प्रपात है वो भी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा भरतपुर के समीप गन्ना पक्षी विहार, सई माधोपुर के वन्य पशु विहार, रणथंभौर का वन क्षेत्र और किले पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख हैं। अब इसको हम मुख्यतः राजस्थान का ये पठार दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूरे भाग आवृत करता है। उत्तर पश्चिमी ये अरावली के बृहद सीमा वंश से सीमाबंद है। इसके अलावा इस पठार को दो भागों में बांट दिया है, विंध्यन कगार और दक्कन लावा पठार। विंध्यन कगार की बात करते हैं तो विंध्यन कगार जो है वो 350 मीटर से 850 मीटर के बीच में स्थित है। ये बालू का पत्थर से निर्मित है। यहाँ पर बनास और चंबल नदी के मध्य दक्षिण पूर्व की ओर अभिदृश्य है। बुंदेलखंड तक ये पठार फैला हुआ है और इसके आगे ये धौलपुर, करौली क्षेत्र में भी अधिकृत करता है। और यहाँ पर मेन जो मुख्य स्थलकपेय है वो है वलित एवं वंचित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दक्कन लावा पठार की। ये विंध्यन पठार का पश्चिमी भाग है और यहाँ पर जो है 3 कठोर बलुआपत रूप से बने 3 केंद्रीय कगार के एक ही पठार के रूप में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का ये भूआकृतिक पठार ऊपर माल या उच्चतर पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक चौड़ी और पथरीली उच्च भूमि है और कोटा, बूंदी प्रमुख हिस्से हैं यहाँ पर। इसके अलावा